महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता अजीत पवार के निधन को आज लगभग 20 दिन हो चुका है, लेकिन इन 20 दिनों में इन्वेस्टिगेशन कहां तक पहुंची, कौन कौन सी चीजें इसमें निकल के आई हैं, इन्वेस्टिगेशन में आगे क्या चल रहा है, इसको लेकर कोई भी जानकारी सामने नहीं आई है। इतना ही नहीं, इस मामले की जांच कर रही एजेंसियों ने अभी तक कोई भी प्राइमरी रिपोर्ट नहीं दी है, जिसको लेकर सवाल उठने लगा है। और इसी सारे सवालों के बीच आज रोहित पवार, जो कि अजीत पवार के भतीजे हैं, उन्होंने एक 1.5 घंटे का प्रेजेंटेशन किया और इस प्रेजेंटेशन में रोहित पवार ने एक बार फिर से बीएसआर, डीजीसीए, ट्रेन हादसे, पायलट, इन सबको लेकर और भी कई सबूत देने का काम किया है। रोहित पवार ने अपने 1.5 घंटे के इस प्रेजेंटेशन में कौन कौन से मुद्दे उठाए और रोहित पवार के इस प्रेजेंटेशन के 10 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, इसकी जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे। लेकिन मेरी आपसे अपील है कि आप इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि इस वीडियो में वो 10 पॉइंट उठाने जा रहा हूं जो रोहित पवार ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में उठाए हैं। मेरी आपसे अपील होगी कि आप इस पूरे मामले पर अपनी राय भी हमें जरूर साझा करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी, मेरा नाम है सुन कनौजिया। 28 जनवरी की सुबह अजीत पवार ने 8:10 पर मुंबई एयरपोर्ट से उड़ान भरी थी। वो बीएसआर के लियरजेट 45 नामक ट्रेन में थे और लगभग 8:45 बजे उन्हें बारामती एयरपोर्ट पर उतरना था। हालांकि एयरपोर्ट पर उतरने के पहले उनका प्लेन जो है वो एयर स्ट्रिप के बगल जो एक जगह थी वहां पर वो क्रैश हो गया, जिसमें अजीत पवार समेत प्लेन में मौजूद सभी लोगों की मौत हो गई। इसके बाद जांच शुरू हुई और जांच को लेकर कई सारे सवाल उठाए गए। हालांकि पहले अजीत पवार की पार्टी की तरफ से कोई सवाल नहीं उठाया गया। सबसे ज्यादा सवाल रोहित पवार और अजीत पवार की पार्टी के करीबी जो नेता थे अमोल मिटकरी, इनकी तरफ से उठाया गया था। लेकिन अब सीबीआई की जांच की मांग सुमित्रा पवार और जो सुनील तटकरे हैं उन्होंने भी कर दी है। रोहित पवार ने जो आज 1.5 घंटे का प्रेजेंटेशन किया, उसमें सबसे पहला सवाल उन्होंने क्या उठाया? उन्होंने सबसे पहला सवाल उठाया फ्यूल टैंक को लेकर। आपको बता दें कि रोहित पवार ने इसके पहले भी ये आरोप लगाया था कि जो बीएसआर जो कंपनी है वो अपने जो प्लेन्स होते हैं उसके अंदर एडिशनल जो ऑयल होता है वो लेकर जाते हैं, ताकि किसी भी एयरपोर्ट पर उतरकर उस एयरपोर्ट से खरीदकर ऑयल ना भरा जाए और उसका फायदा हो। और रोहित पवार ने यह आरोप लगाया है कि उस प्लेन में लगभग 3000 से 3500 लीटर तक का फ्यूल जो है वो रखकर लेकर जाया जा रहा था। आपको बता दें कि 2 से 3 दिन पहले एक वीडियो सामने आया था जिसके अंदर ये दिखाई दे रहा था कि अजीत पवार का प्लेन क्रैश होने के बाद उसके अंदर ब्लास्ट हुए थे। तो रोहित पवार ने ये कहा है कि ये ब्लास्ट इसी कारण हुआ होगा क्योंकि प्लेन के अंदर बड़े पैमाने पर ऑयल रखा हुआ था। जो टॉयलेट सीट थी, टॉयलेट जो होती है उसके पास ऑयल रखा हुआ था। इसके अलावा जो प्लेन के विंग्स है उसके अंदर भी ऑयल रखा गया था और हो सकता है कि इसी वजह से ये प्लेन क्रैश होने के बाद इसमें ब्लास्ट हुआ होगा। आपको बता दें कि अगर प्लेन क्रैश होता और उसमें ब्लास्ट नहीं होता तो हो सकता था कि जो अजीत पवार है या फिर प्लेन में मौजूद कोई ना कोई लोग जो है वो बच सकते थे। तो रोहित पवार ने सबसे पहले बीएसआर द्वारा प्लेन के अंदर जो ऑयल टैंक रखे हुए थे उसको लेकर सवाल उठाया। आपको बता दें कि इसके पहले जब रोहित पवार ने सवाल उठाया था तो उन्होंने कहा था कि पैसे बचाने के लिए जो है वो इस तरह से ट्रेन में ऑयल जो रखकर लेकर जाते हैं, ताकि यहाँ से ही अगर वो बारामती उतर रहे थे तो बारामती से वो दूसरी जगह जा सकते थे और उनको दूसरा जो उनका जो फ्लाइट होगी या फिर कस्टमर होंगे उन्हें वो लेकर जाके पैसे कमा सकते थे। पायलट के यूज को लेकर इस्तेमाल, दूसरा सवाल उठाया गया है पायलट को लेकर। आपको बता दें कि इसके पहले भी जो सुमित कपूर है उसको लेकर पिछले प्रेजेंटेशन में रोहित पवार ने सवाल उठाया था। रोहित पवार ने बार बार कहा था कि जो पायलट है वो पायलट जो है जो सुमित कपूर है वो जो है शराबी थे। कई मौके पर उन्हें शराब पीने को लेकर राउंड भी कर दिया गया था, उनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन भी बैठाई गई थी और एक व्हाट्सएप चैट में भी कंप्लेंट की गई थी कि जो सुमित कपूर है वो शराब पीकर आ रहे थे। तो रोहित पवार ने ये कहा कि ऐसे शराबी जो पायलट है उसका इस्तेमाल किया गया जो अजीत पवार है उनकी प्लेन को चलाने को लेकर। उन्होंने कहा कि पायलट का यूज किया गया ताकि साजिश को सही तरीके से अंजाम दिया जा सके। तो ये भी एक बड़ा सवाल उठाया गया है।
तीसरा सवाल ब्लैक बॉक्स को लेकर है। आपको बता दें कि ब्लैक बॉक्स को लेकर जानकारी सामने आई है कि वो डैमेज हुआ है, लेकिन रोहित पवार ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में किस तरह से ये डैमेज हो सकता है इस पर सवाल उठाया है। आपको बता दें कि रोहित पवार ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया जो ब्लैक बॉक्स होता है वो इस तरह से बनाया जाता है कि उस पर अगर बड़ा प्रेशर यानी कि जो 1600 का प्रेशर भी अगर दिया जाता है तो वो ब्लैक बॉक्स खराब नहीं होता है। इसके अलावा 1100 डिग्री सेल्सियस में भी हीट में भी वो ब्लैक बॉक्स जो है खराब नहीं होता है, और अगर वो प्लेन जो है अगर पानी में भी गिर जाए, दबाव में भी आ जाए तो भी जो ब्लैक बॉक्स खराब नहीं होता है। तो ऐसे में जो खबरें आई हैं वो खबर जो है ब्लैक बॉक्स कि ब्लैक बॉक्स खराब हो गया, उससे इंफॉर्मेशन नहीं निकल रही है, तो इस पर ये क्यों हुआ इसको लेकर सवाल पूछा जा रहा है। रोहित पवार ने साथ में ये भी बताया कि ब्लैक बॉक्स जो होता है वो प्लेन के पीछे साइड होता है, और इस प्लेन में भी पीछे साइड था। रोहित पवार ने बाकायदा अपने प्रेजेंटेशन में दिखाया था कि कहां पर इसका ब्लैक बॉक्स होता है, और पीछे की चीज डैमेज नहीं हुई है, क्योंकि जो प्लेन जो गिरा था वो इस तरह से नोज टाइप होता हुआ गिरा था और पीछे का हिस्सा बच गया था। तो ऐसे में ब्लैक बॉक्स कैसे खराब हो सकता है इस पर सवाल उठाया, क्योंकि कई सारे पेपर जो है वो भी पूरी तरह से नहीं जले थे, और इस ब्लैक बॉक्स के पीछे वाले हिस्से का जो प्लेन का जो पीछे वाला हिस्सा उसमें कुछ केबल्स हुआ करती थी, वो केबल भी डैमेज नहीं हुई है। तो ब्लैक बॉक्स के खराब होने को लेकर रोहित पवार ने सवाल उठाया है। इसके अलावा सबसे बड़ा सवाल उठाया है रोहित सिंह को लेकर, जो कि वीएसआर के मालिक है। रोहित पवार ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि रोहित सिंह जो है वो जब अजीत पवार का प्लेन क्रैश हो गया तो वो भारत छोड़कर अमेरिका चला गया। उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर कौन है जिसने रोहित सिंह की मदद की, और वो इस वक्त मियामी अमेरिका में है, यानी कि कहीं ना कहीं रोहित सिंह को भगाने का काम भारत से किया गया। ऐसा सवाल जो है वो रोहित पवार ने अपनी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उठाने का काम किया है। आपको बता दें कि रोहित सिंह के पॉलिटिकल कनेक्शन होने और जो उनकी कंपनी है वीएसआर उसके पॉलिटिकल कनेक्शन होने, उनके पिता विजय सिंह के जो पॉलिटिकल कनेक्शन होने की आरोप जो है लगाए गए हैं रोहित पवार की तरफ से। तो रोहित पवार का कहना है कि अजीत पवार के प्लेन हादसे के बाद रोहित सिंह जो है वो अमेरिका भाग गया और इस वक्त मियामी में है। उसकी मदद किसने की इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। अगला आरोप है टीडीपी के एक नेता का नाम। आपको बता दें कि रोहित पवार ने इस प्रेजेंटेशन में एक टीडीपी के नेता का पोस्टर दिखाया है और उसका और वीएसआर कंपनी का अच्छा खासा रिश्ता होने का भी आरोप लगाया है। उन्होंने के राम मोहन नायडू को हटाने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि वीएसआर से उनका करीबी रिश्ता है, और जो आज से 1 से 1.5 साल पहले रोहित सिंह की जो राजस्थान में शादी हुई थी, तो उस शादी में भी जो के राम मोहन है जो कि एविएशन मिनिस्टर भी है, उनके ऊपर जो है कहीं ना कहीं संबंध होने का आरोप लगाया है और उनको हटाने की मांग की है। उन्होंने कई अलग अलग हैदराबाद के किसी एक बिजनेसमैन का नाम भी इसमें लगाया है। अगला आरोप लगाया गया है डीजीसीए और वीएसआर के रिश्ते। आपको बता दें कि रोहित पवार ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में डीजीसीए और वीएसआर के आपसी रिश्तों की बात कही है। उन्होंने कहा है कि वीएसआर के कई लोग जो हैं वो डीजीसीए में पहले काम कर चुके हैं और उनके उसमें काम करने के होने की वजह से हो सकता है कि इनकी मिली भगत हुई होगी। आपको बता दें कि जो डीजीसीए ने पैनल बनाया है इस पूरे मामले की जांच को लेकर, उस पर भी उन्होंने सवाल उठाया है। उन्होंने अपूर्वा अग्रवाल और लोकेश रामपाल जिनका नाम इस जांच एजेंसी में है उस पर सवाल उठाया है, और उन्होंने पूछा है कि इन्हें डियर जेट के बारे में जरा भी इंफॉर्मेशन नहीं है तो उन्हें इस जांच पैनल में क्यों डाला गया है। 7वां सवाल उठाया गया है स्पेशल ऑडिट ऑर्डर के डिले को लेकर। आपको बता दें कि रोहित पवार ने यह आरोप लगाया है कि अजीत पवार का प्लेन क्रैश 28 तारीख को हुआ था, लेकिन स्पेशल ऑडिट ऑर्डर जो है वो निकाले गए थे 2 फरवरी को, यानी कि लगभग 4 दिन बाद। तो रोहित पवार ने यह सवाल उठाया है कि उसी दिन ये ऑर्डर निकल जाने चाहिए थे, लेकिन उस दिन ऑर्डर नहीं निकले और लगभग 4 दिन बाद ये ऑर्डर निकाले गए और इस पैनल में 6 लोग शामिल थे। अब 15 दिन हो चुके हैं, फिर भी इस पैनल की तरफ से कोई भी प्राइमरी रिपोर्ट नहीं आई है। तो रोहित पवार ने इसको लेकर भी सवाल उठाया है। पायलट पर रोहित पवार ने उठाए सवाल। आपको बता दें कि रोहित पवार ने
पायलट के शराब पीकर जो है प्लेन चलाने का आरोप इसके पहले लगाया था, लेकिन इसके अतिरिक्त एक और आरोप लगाया हुआ है उनके ट्रेनिंग को लेकर। आपको बता दें कि रोहित पवार ने कहा है कि जो सुमित ठक्कर हो गए या फिर जो सुमित कपूर जो कि इस प्लेन के पायलट थे, उनके ऊपर उनके पास लेगेसी की ट्रेनिंग लेने का आरोप लगाया गया है, यानी कि लेगेसी प्लेन जो है उसकी ट्रेनिंग इन लोगों ने ली थी और उसके आधार पर उन्हें लेगेसी की ही प्लेन चलानी चाहिए, लेकिन उन्होंने लेगेसी की जगह पर लीयरजेट का प्लेन चलाया, तो ये गलत है, ऐसा रोहित पवार ने बताया। रोहित पवार का कहना है कि जो जिस प्लेन का ट्रेनिंग लेता है उसे वो प्लेन चलानी होती है। उन्होंने बाकायदा तस्वीर जारी की है और उसमें दिखाया है कि कुछ पायलट जो बीएसआर के लिए काम करते हैं वो जो है वो लेगेसी की प्लेन भी उड़ाते थे और लीयरजेट का प्लेन भी उड़ाते थे। तो ऐसे में दो अलग अलग प्लेन किस तरह से ये लोग उड़ाते थे और ऐसा करके क्या इन लोगों ने जो है जान का खतरा लोगों के लिए पैदा किया था, ये भी कहा। इसके अलावा जो बीए टेस्ट ट्रेनिंग के वीडियो जो है वो क्यों नहीं जारी किए गए हैं। आपको बता दें कि जो प्लेन उड़ाने जाता है, जो पायलट होता है, को पायलट होता है, उसका एक लीकर टेस्ट किया जाता है। रोहित पवार ने बाकायदा एक वीडियो जारी करते हुए बताया कि ऐसी ट्रेनिंग की जाती है और ये एक इक्विपमेंट होता है, लेकिन लीयरजेट ने इस पूरे मामले में अभी तो कोई भी जो सुमित कपूर था जिसने ये प्लेन उड़ाया उसका वीडियो जारी नहीं किया। उन्होंने कहा कि सुमित कपूर पर शराब पीने के आरोप लगते रहे हैं और क्या उसने शराब पी थी या नहीं थी इसकी जांच बेहद ज्यादा जरूरी है। इसके अलावा नवा आरोप लगाया है उन्होंने इंजन की लाइफ खत्म हो गई थी, इसको लेकर रोहित पवार ने यह कहा है कि जो प्लेन अजित पवार को लेकर जा रहा था उसकी लाइफ खत्म हो गई थी। उन्होंने कहा कि प्लेन की जो फ्लाइंग आवर्स थी वो 5,915 यानी 5,915 हो गई थी। महज 85 आवर्स की ही उसकी वैलिडिटी बची हुई थी और ऐसे में जिस Z+ की सिक्योरिटी होती है उसे जो वारंटी खत्म होने वाली अगर प्लेन दी जाती है तो ये अपने आप में एक सुरक्षा का सवाल उठता है। तो रोहित पवार ने ये सवाल उठाया है। अगला सवाल उठाया है एक ट्रोलर को लेकर। रोहित पवार ने कुछ स्क्रीनशॉट दिखाए। स्क्रीनशॉट में रोहित पवार ने उन ट्रोलर्स के बारे में बताने का काम किया है जो कथित तौर पर भारतीय जनता पार्टी से संबंध रखते हैं। समित ठक्कर और उसने एक ब्रैकेट में मोदी का परिवार लिखा हुआ है, उसका स्क्रीनशॉट दिखाते हुए ये कहा है कि इस शख्स ने मेरी ट्रोलिंग की और मेरे ट्रोलिंग के बाद जो है और भी जो भाजपा से जुड़े हुए पेजेस हैं उन लोगों ने मुझे ट्रोल करने का काम किया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जो लोग हैं ऐसे ट्रोलर को शय देने का काम भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा नेता करता है। मैंने सवाल उठाए थे प्लेन क्रैश को लेकर, लेकिन इन ट्रोलर्स ने जो है मेरे एक पुराने जो फ्लाइंग है जो मैंने बीएसआर से फ्लाई किया था उसके बारे में जानकारी देते हुए मेरे साथ एक क्रिकेटर थे जिसका नाम रोहित शर्मा है, उन्होंने भी वो प्लेन लिया था। इसको लेकर उन्होंने सवाल उठाया और कहा कि इस ट्रोलर ने ये कहा कि मैंने भी इस प्लेन का इस्तेमाल किया है, उस वक्त तो मैंने सवाल नहीं उठाए और ऐसा करके कहीं ना कहीं निजी जानकारियां जो है वो इन ट्रोलर्स को मिल रही है, ऐसी बात कही गई है। रोहित पवार ने कहा कि हमने बहुत मेहनत करके इंफॉर्मेशन निकाली लेकिन इन ट्रोलर्स को बड़ी ही आसानी से जो है ये सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। तो इस तरह से रोहित पवार ने अजित पवार प्लेन हादसे को लेकर ये बड़े सवाल उठाए हैं। देखना जरूरी है कि आगे इस पूरे मामले में क्या होता है, क्या सीबीआई जांच इस पूरे मामले में दी जाएगी या नहीं दी जाएगी, ये देखना बेहद ज्यादा जरूरी है।